नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। मैग्नस हॉस्पिटल की लापरवाही के विरोध में परिजनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। कलेक्टर ने परिजनों की बात सुनकर एमबी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक की निगरानी में कमेटी के गठन की कही बात, तो वही सीएमएचओ के सामने जताया आक्रोश। वॉल सिटी में पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। पीने का गंदा पानी सप्लाई होने से जलजनित बीमारियां होने का अंदेशा। एमडीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उत्थान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया छात्र छात्राओं से संवाद। अब खबरें विस्तार से। शहर के मैग्नस हॉस्पिटल की लापरवाही उजागर होने के बाद सोमवार को मासूम की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान परिजनों सहित अन्य लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया का घेराव कर लिया और मैग्नस हॉस्पिटल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। परिजनों ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल की शिकायत कई बार जिला पुलिस अधीक्षक और सुखेर थाने में की गई है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके बाद सोमवार को परिजनों ने प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया और परिजनों के बीच काफी देर तक बहस हुई। परिजनों ने सीएमएचओ पर आरोप लगाया कि चिकित्सा विभाग भी हॉस्पिटल प्रशासन से मिला हुआ है। इस पर पूरे मामले में मौके पर सर्व समाज के लोगों ने सीएमएचओ को हॉस्पिटल पर तुरंत प्रभाव से बंद करवाने की मांग की है। जिला कलेक्टर ने परिजनों की बात सुनकर आरएनटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक के निर्देश में कमेटी बनाने की बात कही। कलेक्टर ने कहा कि अगर जांच में हॉस्पिटल के चिकित्सक आरोपी पाया जाता है तो हॉस्पिटल को सीज करने की कार्यवाही की जाएगी। आज सीएमएचओ साहब से मिले उनको। मैं 2 महीने पहले एसपी साहब के पास गया था ये रिपोर्ट देने। उसके बाद में मैं हॉस्पिटल के राउंड काट रहा हूँ बाहर और अपने बड़े हॉस्पिटल के। तो मैं एसपी साहब के पास गया। एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि इनकी कमेटी बनाई जाएगी और कार्रवाई होगी। 2 महीने हो गए उसको। मैं सुखेर थाना लगता है इनका, वहाँ पे हिमांशु सिंह जी राजावत के पास 4-5 बार राउंड काट के आया हूँ। वहाँ की जो एसआई है रेणु खोईवाल, उनके पास राउंड काट के आया हूँ। हो जाएगा, कमेटी बन जाएगी, कल बन जाएगी। रोज ऐसे करके 2 महीने निकाल दिया। आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और अभी बहुत सारे जने, जब मैंने ये सूचना मेरी पहुंची तो आज बहुत सारे जने जो पुराने पेशेंट है, जो माँ बाप है, वो सब भी अपना दर्द लेके आए हैं। आज हमारे पास बहुत सारे गवाह हैं उस हॉस्पिटल के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे आज सीएमएचओ साहब को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब को दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा। जब तक मेडिकल कमेटी नहीं बनती है और जब तक वो दोषी नहीं पाए जाते तब तक भी हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा। और अभी तुरंत प्रभाव से वहाँ पे उन्होंने जो बड़े सीनियर आरएनटी के डॉक्टर वगैरह है उनकी टीम भेज दी है और अभी हम सब लोग। शहर के अंदरूनी क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा पीने के पानी की सप्लाई के दौरान कीटाणु युक्त मिट्टी के कणों के साथ मटमैला पानी सप्लाई किया जा रहा है। इससे क्षेत्रवासियों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर साफ पानी सप्लाई करने की मांग की है। चांदपोल पुरोहितों का खुरा इलाजी का नीम सहित आसपास के क्षेत्र के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। झील विकास प्राधिकरण के पूर्व सदस्य तेज शंकर पालीवाल ने बताया कि इन क्षेत्रों में पीने का गंदा पानी सप्लाई होने से जलजनित बीमारियां होने का अंदेशा है। इसके अलावा जो पानी की सप्लाई की जा रही है उसका प्रेशर भी कम है। जबकि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा था तब यह अवगत करवाया कि स्मार्ट सिटी का काम होने के पश्चात नियमित पानी मिलेगा, परंतु 2 घंटे पानी की सप्लाई एक दिन छोड़कर एक दिन की जा रही है। 2 घंटे में पानी की सप्लाई होने पर लगभग 600 लीटर पानी ही प्रथम एवं द्वितीय मंजिल पर मिलता है, लेकिन कुछ क्षेत्र में पहाड़ी पर होने के से वहां पर बिना प्रेशर के पानी नहीं चढ़ता है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के साथ ही पानी की समस्या के निदान की मांग की गई है। चांदपोल का निवासी हूँ मैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा अंदरूनी शहर के अंदर पानी की सप्लाई की जा रही है। करोड़ों रुपए खर्च करके महात्मा मंदिरा पे एक फिल्टर प्लांट बनाया गया, लेकिन आज उस फिल्टर प्लांट से जो पानी की सप्लाई हो रही है वो पानी पीला आ रहा है।
मटमेला आ रहा है, बदबूदार आ रहा है, कीड़े युक्त आ रहा है। आज इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों में जल जनित बीमारियां होने का अंदेशा हो गया। पीने के पानी के लाले पड़ गए हैं। आज हालत ये है कि पीने का जो पानी है वो देख के ही डर लगता है पानी को पिए कैसे, जिसमें कीड़े भी हैं, जिसमें गंदगी भी है, जिसमें अगर फिटकरी डालो तो लाल केक जम रहा है नीचे। आज इस पानी को पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं हम। दूसरा, आसपास के लोगों में बीमारियों की खतरा बढ़ता जा रहा है। दिन भर 2 व्यक्ति को तो पीलिया हो चुका है और आने वाले समय में और लोगों को पीलिया होगा। स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारियों को, चाहे सीओ साहब हो, चाहे निवेश पंचोली जी हो, चाहे उनके जो महत्वपूर्ण काम करने वाले लोग, सभी लोगों को बताया। हर दिन आते हैं, आके एक सैंपल ले जाते हैं, लेकिन सैंपल की रिपोर्ट कभी हमें नहीं बताई कि ये पानी कैसा है। पानी की गुणवत्ता और पानी की शुद्धता और पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि के लिए हम आज जिलाधीश महोदय से मिलने के लिए आए। अतिरिक्त जिलाधीश महोदय को हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर हमने यही मांग की है कि स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को पाबंद किया जाए कि पीने के लिए शुद्ध जल दे, क्योंकि भूख से हम 2 घंटा 4 घंटा रह सकते हैं, लेकिन पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। पानी के बिना हमारा जीवन संकट में पड़ जाता है। और पानी, आज गर्मी का समय है, पानी पीते हुए हम लोग डर रहे हैं। एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को उत्थान कार्यक्रम का आयोजन विंग्स फॉर यूथ के तहत एमडीएस स्कूल के प्रज्ञान हॉल में किया गया। इस पहल का नेतृत्व किमाया सोमानी और सिद्धार्थ सोमानी ने किया। इस ट्रस्ट का उद्देश्य वंचित विद्यार्थियों को वित्तीय और शैक्षणिक सहायता प्रदान करना है। कार्यक्रम के शुभारंभ में विद्यालय की न्यासी पुष्पा सोमानी एवं निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी ने अतिथियों का मंगल तिलक, फूलों का गुलदस्ता और उपरना पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि मिशन मेवाड़ 2047 विकसित भारत 2047 के तहत युवाओं के साथ संवाद किया व भारत राष्ट्र निर्माण में भागीदारी देने का आह्वान किया। अपने उद्बोधन में नवीनतम और प्रेरणादायक विचार साझा किए, जिससे सभी प्रभावित हुए। इस मौके पर भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शुमाली, भाजपा देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त चौहान और उदयपुर लोकसभा प्रत्याशी मन्नालाल रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षा और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए। इसमें नीट परीक्षा में टॉपर ईर्षा कोठारी, जेईई मेंस के टॉपर अक्षत शुक्ला, विज्ञान संकाय के अव्वल शौनिक जैन, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी कियाना परिहार और 99.77 परसेंटाइल प्राप्त करने वाले जयंत मालवी को सम्मानित किया गया। अंत में एमडीएस निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र सोमानी है और आज एमडीएस स्कूल में विंग्स फॉर यूथ उदयपुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम उत्थान, जो युवाओं के लिए एक संवाद स्थापित करने का एक प्रयास था, वो आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री साहब श्रीमान बाबूलाल जी खराड़ी साहब, रविंद्र जी शिमाली साहब, चंद्रगुप्त जी चौहान साहब और मन्नालाल जी रावत साहब, डॉक्टर मन्नालाल जी रावत साहब, आप चारों ने उद्बोधन दिया। और इसमें विंग्स फॉर यूथ, किमाया सोमानी और सिद्धार्थ सोमानी, ये 2 बच्चों का एक इनिशिएटिव है जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को एकेडमिक और फाइनेंशियल हेल्प करता है और उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। ये एक इनिशिएटिव इन दोनों बच्चों ने लिया। सिद्धार्थ इस समय यूएस जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी में सीएस स्ट्रीम में बीटेक की डिग्री की पढ़ाई कर रहा है और किमाया सोमानी अभी एमडीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा है। इन दोनों बच्चों ने इस इनिशिएटिव को लिया कि जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं और वो पढ़ाई किसी कारणवश नहीं कर पा रहे, चाहे उनको फाइनेंशियल या कोई और स्ट्रगल है, तो ऐसी फाइनेंशियल और एकेडमिक स्ट्रगल्स को दूर करने के लिए विंग्स फॉर यूथ का उन्होंने इनिशिएटिव लिया। और उसी विंग्स फॉर यूथ के अंदर आज उत्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इनमें बच्चों ने सबसे पहले तो अपने इनिशिएटिव के बारे में बताया और वेदवती कटारा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त मिशन 2047 इंडिया एट डेवलप्ड स्टेज, उस पे व्याख्यान दिया और उसके बाद सभी अतिथियों ने अपना अपना उद्बोधन दिया। और डॉक्टर रमेश चंद्र सोमानी साहब, श्रीमान राजेंद्र पारिक साहब, डॉक्टर दीपक शर्मा साहब और सारे ट्रस्टीगण इसमें मौजूद रहे और बच्चों के बीच में एक ज़बरदस्त संवाद स्थापित करने में कामयाब रहे। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य ये था कि
हम कैसे मेवाड़ और राज्य राजस्थान और भारत का हम संपूर्ण विकास कर पाएँ। मिशन 2047 जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मिशन स्टेटमेंट है, उसमें ये पहला प्रयास इस विंग्स फॉर यूथ द्वारा किया गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में ठेका कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के खिलाफ सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर इंटेक के बैनर तले विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। इंटेक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने बताया कि ठेका कर्मचारी रंजीत सिंह के साथ 4 दिन पूर्व 2 महीने का वेतन मांगने पर धक्का मुक्की करने के बाद मारपीट की गई। वहीं थाने में रिपोर्ट देने गए तो पुलिस ने रिपोर्ट लेने के बजाय रंजीत सिंह को बिठाकर मारपीट करने वाले लोगों को बुलाकर समझौता करने का दबाव बनाया गया। जिला प्रशासन से आग्रह है कि जल्द ही ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की जाए। साथ ही 3 दिन के भीतर न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन होगा, जिसका समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। महाराणा भोपाल चिकित्सालय में बिलीव सॉल्यूशन ठेका कंपनी के द्वारा हमारे कर्मचारी रंजीत सिंह के साथ 4 दिन पूर्व इन्होंने इनका 2 महीने का वेतन नहीं दिया। वेतन मांगने पर इनके साथ धक्का-धूम मारपीट की गई और उल्टा पुलिस में जब हम रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो उल्टा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय इनको खुद को बिठा दिया और वो ठेकेदार के आदमी जो मारपीट करने वाले उनको बुलाकर इनके ऊपर दबाव बनाया कि आप समझौता कर लीजिए। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को ये बताना चाह रहा हूँ कि जब पहाड़ी खेत को खा जाएगी तो कैसे उस खेत की रक्षा होगी। इसलिए हमने आज एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं उन ठेकेदार के जो लोग हमारे कर्मचारी जो हॉस्पिटल में छोटे संविदा कर्मचारी जो जनता की सेवा कर रहे हैं, ये मानवता का मंदिर है अस्पताल और यहाँ लोगों की सेवा की जाती है। वहाँ ठेकेदार के द्वारा हमारे जो सेवा करने वाले सेवकों के साथ मारपीट की जाती है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजस्थान इंटेक के 13 लाख मजदूरों की ताकत का संगठन है, ये गलत फहमी में नहीं रहे। हम प्रशासन के माध्यम से न्याय की गुहार कर रहे हैं। आज ज्ञापन देकर हमने सच्चाई का, हमने वीडियो सीसीटीवी के फुटेज भी बताए एडिशनल एसपी ओझा साहब को और उसमें मारपीट करते हुए बताया गया। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अभी तलब कर रहा हूँ फाइल को। ये अगर नहीं होता है 3 दिन में अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आंदोलन करेंगे। हॉस्पिटल में कोई काम बंद होगा तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी और पुलिस प्रशासन की होगी और अस्पताल प्रशासन की होगी। और मेरी जो सैलरी रोक रखी थी तो मैं मेरा बकाया लेने गया था वहाँ पे ऑफिस में। तो वहाँ पे प्रमोद और गोपाल ये 2 जो सुपरवाइजर वहाँ बैठे हुए थे, तो उनसे मेरी बातचीत होती है। तो उन्होंने मेरे से बदतमीजी से बात करी। उसकी सूचना मैंने रवि सर है उनको मैंने दी। तो रवि सर ने मेरे को बताया कि मैं आ रहा हूँ, अपन बैठ के बात करते हैं। तो वो आने के बाद मेरे को बुलाते हैं तो मैं उनके साथ में ऑफिस में जाता हूँ। तो ऑफिस में जाते जाते उधर से गोपाल आता है जो मेरे से गाली देता है। गाली देने पर मैं उसको रोकता हूँ, भाई गाली गलौज मत करो, मैं इनके साथ में आ रहा हूँ, बातचीत करते हैं। तब जाके वहाँ से प्रमोद आता है और प्रमोद और गोपाल अचानक से आते हैं, रैंप उतर के और डायरेक्ट ऊपर गिर जाते हैं, जिसमें प्रमोद मेरे झापट मार देता है। तो मैं प्रशासन से ये कार्रवाई चाहता हूँ कि ये इनकी गुंडागिर्दी काफ़ी समय से वहाँ से चल रही है, तो उनको वहाँ से अब हटाया जाए और ऐसी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी वहाँ पे हॉस्पिटल में। अगर कुछ भी होता है या कल अगर हॉस्पिटल में ऐसी कोई व्यवस्था बिगड़ती है, उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। किसी भी कर्मचारी के साथ में अगर मारपीट, अभद्रता, ऐसा कोई व्यवहार नहीं चलेगा। जंतुआलय विकास ट्रस्ट की बैठक सोमवार को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई। संभागीय आयुक्त कार्यालय के सभागार में हुई बैठक में जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, महापौर गोविंद सिंह टाक, मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव मूर्ति मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त ने वन्यजीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क आदि में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए हैं। अभ्यारण्य और बायोलॉजिकल पार्क में विशेषज्ञों की राय से नवाचार करने, पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर चर्चा हुई। बैठक में पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना, उप वन संरक्षक वन्यजीव DK तिवारी सहित ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर।
मैग्नस हॉस्पिटल की लापरवाही के विरोध में परिजनों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। कलेक्टर ने परिजनों की बात सुनकर एमबी हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक की निगरानी में कमेटी के गठन की कही बात, तो वही सीएमएचओ के सामने जताया आक्रोश। वॉल सिटी में पानी की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। पीने का गंदा पानी सप्लाई होने से जलजनित बीमारियां होने का अंदेशा। एमडीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उत्थान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया छात्र छात्राओं से संवाद। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।